डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताओ। अभी हमने डिफरेंशिएशन के दो फॉर्म dv by dt is equal to acceleration, ठीक है। और नहीं क्या देगा कि dx कितना होता है v dt, इसको इंटीग्रेट मार के क्या कर सकते हैं, we can find displacement। अगर हमें वेलोसिटी कैसे निकलना है, अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ वेरिएबल है तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं ऐसे। और हमें क्या देखना, अगर हमारा एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरिएबल है तो उसको इंटीग्रेट करके क्या फाइंड कर सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी वेरिएबल है तो यू कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो यू कैन फाइंड क्या, यू कैन फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। अब यार देखो काइनेमेटिक्स में कोई चीज कैसे वेरी होती है विद टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी हुआ है टाइम के साथ, वेलोसिटी के साथ टाइम के साथ, ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ, ठीक है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जहां पे टाइम नहीं दिया होता, क्या दिया होता है कि कोई वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के साथ वैल्यू हो गई, हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, टाइम के साथ ना लेके किसके साथ दे देगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ। भाई मतलब x मीटर गया है तो हमारी वेलोसिटी इतनी है, 2 मीटर में इतनी वेलोसिटी, ठीक है। तो लिखिए आप f, अब एक नया फॉर्मूला लेना हमारा, f वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन x। लिखिए आप f वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। तो देखो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा हमें एक्सेलरेशन का। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, बोलो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt का एक्सेलरेशन होता है। इसको एक काम करो, इसको dx से मल्टीप्लाई करो और dx से करो, ठीक है। और इनको एक साथ लिखो, जिसको इनको एक साथ लिखो, क्या बनेगा सर dx by dt into this will be dy by dx। सर dx upon dx तो 1 होता है, dx upon dx तो 1 होता है। हाँ तो 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको करने से, dx से मल्टीप्लाई करके dx डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ा, फॉर्मूला तुम्हारा वही है एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ये आ गया dx by dt into dy by dx। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, ठीक है। अब एक बात बोलिए, ये क्या लिखा होगा, dx upon dx by dt, क्या लिखा है, dx by dx by dt, तो dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है। क्या फॉर्मूला है, v dv by dx, समझे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। क्या फॉर्मूला है, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, कितना होता है, v dv by dx, ठीक है। और कब लगेगा फॉर्मूला, जब हमारी वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट होगी, x पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो चलो भाई एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया a is b dv by dx। और देखो कब यूज करोगे फॉर्मूला, बताओ क्यों विशाल, जब वेलोसिटी हो, वेलोसिटी किसके साथ दी हुई, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना, समझ गए ना। तो फॉर्मूला कब यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, तो फाइंड क्या, एक्सेलरेशन, है ना। और कब, when velocity is dependent on x। आगे इस बात समझ में आ रही है क्यों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े आपको क्या है, जरूरत है तो क्वेश्चन दिया है कि पार्टिकल की वेलोसिटी x स्क्वायर है, क्वेश्चन है हमारे पास इसी में बेस्ड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज x स्क्वायर, ठीक है। और कौन से बोलता है कि फाइंड एक्सेलरेशन, इसका मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि वेलोसिटी इस बार टाइम के साथ नहीं है, वेलोसिटी किसके साथ है, x के साथ है,
तो अगर दिमाग में क्लिक करेगा भाई अगर वेलोसिटी x के साथ है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कहा हुआ है, क्या होता है ये v dv by dx। क्या फाइंड करना पड़ेगा मुझे, अरे मुझे फाइंड करना पड़ेगा v by dx है ना। कैसे फाइंड करूंगा, v को मैं क्या लिखूंगा x स्क्वायर, बताओ ऐसे v by dx कितना है, ये अगर d by dx ऑफ किया x स्क्वायर कितना होगा, आगे से कितना होगा ये 2x, दिस इज 2x। ठीक है, इस फॉर्मूले में जाके v की वैल्यू करते हैं, v कितना है यहाँ पे x स्क्वायर into 2x and this is 2x। ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, कितनी आ गई वैल्यू एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या 2x। ठीक है, तो नोट कर लिया a इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन है, किसके साथ, x के साथ। सर 2x को कहाँ पे पुट किया, 2x को किधर पुट किया, ये चलेगा। अभी हमने फॉर्मूला देखा, कौन सा फॉर्मूला देखा हमने, a इज इक्वल टू v डी बाई dx। आगे कब इसको यूज करेंगे, क्या फाइंड करने के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तब जब हमें क्या लेना, किसके साथ है, x के साथ। इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, v डी कितना आएगा, इंटीग्रेशन साइन मारते हैं, इंटीग्रेशन का साइन मारते हैं। ठीक है, तो बताओ यहां किसकी लिमिट करेगी भाई, बोलो, अरे जो वेरिएबल होता है यार उसकी लिमिट रखती है। तो सपोज करो पार्टिकल x1 में था, है ना, इसकी स्पीड कितनी थी v1, ये x को 0 हो गया, x1 का स्पीड v1 थी और फिर x2 पहुंच गया, स्पीड कितनी होगी v2। ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा, ये वैल्यू आपको गिवन होगी और एक्सेलरेशन किसके साथ दिया होगा, x के साथ। x का वेलोसिटी निकालो, तो भाई देखो क्या लिखोगे आप, लिखोगे v d, इधर क्या लिखोगे a dx, लिमिट क्या लगेगी बताओ, x1 से x2 पहुंच गए, जब आप x1 पे तो आपकी वेलोसिटी v1, फिर v। आप सबको पता है v d का डायरेक्शन कितना होगा, कितना होगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और लिमिट कहां से कहां तक, फ्रॉम v1 टू v2, और इसको लिख देते हैं a dx फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, कितना है बताओ भाई, लिमिट पुट करने में 20 पर अपर लिमिट माइनस क्या v1 लोअर लिमिट v1 इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन a dx कहां से कहां तक, x1 x2। तो फॉर्मूला कब चलेगा बताओ, अगर हमें एक्सेलरेशन किसके साथ दिया होगा, x के साथ। ये क्वेश्चन करा होगा, ठीक है, और मैं क्या निकालना होगा, अगर मैं वेलोसिटी निकालनी है तो x इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कहां पे आता है, जहां पे डिवीजन का फॉर्मूला होता है। देखो शॉर्ट में बोल रहा हूं, ये बात सुनो, डिफरेंशिएशन कहां पे आता है, जहां पे डिवीजन होता है, और इंटीग्रेशन कहां पे आता है, जहां पे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं। समझो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी को है तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई सारे बच्चे इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी फॉर्मूले में एक्सप्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, 2x 2x इसको 3x स्क्वायर कर देंगे, 3x सारे बच्चे x देखो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज, अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो चलो पहले आप इसमें आंसर सबको बताना है, गलत सही जो भी आ रहा हो आपको आंसर सबको देना है। ये तो यही आएगा, देखो 2√5 वगैरह 21। इसका इंडेक्शन कितना है पहले बताओ, इसका मेरा आएगा x³ आएगा ना इंटीग्रेशन, हाँ x³ आ गया। लिमिट क्या लगाई तुमने, 0 से 2, 2 से 3, नहीं 2 से 3 क्यों, पहले x 0 था ना, फिर शुरू में x कितना था
0 था। जीरो सर, 0 से 3 भाई शुरू में तो x 0 था ना, लिमिट किसकी लगी, इधर x की लगेगी इधर u की लगेगी। शुरू में x कितना था, 0 था, बाद में x कितना हो गया 3। शुरू में वेलोसिटी कितनी थी 2, और बाद की वेलोसिटी निकालनी मुझे। सर फिर तो फिर सर 29 हो गया। 29 आंसर सही लग रहा है मुझे। 27 नहीं 27 नहीं भाई, इधर अपॉन में 2 भी तो यार, v2 स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2। 27 उधर आएगा इंटीग्रेट मार के, फिर वो 54 आएगा, रूट 17 आ है 54 आएगा, फिर ये 458 अंडर रूट 58 बैठेगा आंसर देखो, 58। ऐसा मुझे लग रहा है। मेरा सर रूट 17 आ है, रूट 17 आ है, 70 17 रूट 17 देखते हैं। रूट 58 है गगन कह रहा है। अच्छा अभी गगन चेक करते हैं बेटा, सर उसकी लिमिट्स क्या थी, यहाँ पे क्या लिमिट लगेगी बताओ, पहले बताओ 0 और 3 किस चीज़ की लिमिट लगेगी। x की ये dx है तो यहाँ x की लिमिट लगेगी। x शुरू में कितना था, 0 बाद में कितना है 3, तो 0 से 3 लिमिट लगेगी। यहाँ क्या लगेगा बताओ, v1 शुरू में कितना था, 0 इनिशियल, हाँ 2 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 है ना यार, तो शुरू में v1 2 था, और यहाँ पे v लगेगा, जो हमें निकालना है v2 v डैश कुछ भी लिखो। ऐसी की है हम रिकॉर्ड कर लेना। चलो भाई देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि एक्सेशन कितना, अब भाई आप लोग उधर कंसंट्रेट करिए। एक्सेशन कितना था 3x स्क्वायर है ना, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी बताइए आप 2 मीटर पर सेकेंड थी है ना, और हमें इसमें निकालना है इसकी वेलोसिटी निकालनी कब, जब ये 3 पे, ठीक। और एक्सेलेरेशन कितना दिया हो बताओ 3x स्क्वायर। तो जैसे आपको एक्सेलेरेशन x के साथ दिखेगा, समझ गए ना, 2 तरह क्वेश्चन बन गए, या तो एक्सेलेरेशन टाइम के साथ दिखेगा तो हम इंटीग्रेशन a dt करेंगे, और जब भी एक्सेलेरेशन हमें x के साथ दिखेगा तो हमारे पास वेलोसिटी निकालने का यही तरीका है कि a इज v dy बाई dx। ये स्टेप लिख लोगे, ये स्टैंडर्ड स्टेप है। फिर यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है, बताओ। चलो अब बस सलियर आप लोग आंसर क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारा बता दिया आपको। तो v dv लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं a dx। a कितना है मेरे पास, ये लिखा होगा सबने। फिर यार इसको बाहर निकाल लो, किसको, कोफिशिएंट को बाहर निकाल लिया करो हमेशा, है ना। तो इसको तो निकाल दो बाहर। अब क्या लगाना है मुझे, लिमिट लगानी है। अब बताओ आप मुझे x, भाई लिमिट कैसे लगेगी, बिगिनिंग में x कितना है बोलिए आप, बोलो भाई, और वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर से, बाद में कितना हो गया x 3, और क्या निकालना है मुझे वेलोसिटी, इसको v लिख देते हैं, जो वेलोसिटी इसको v डैश लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो। अब मुझे बताओ आप लोग v dv का इंटीग्रेशन कितना आएगा, बोलो, सबको पता है ना क्या फॉर्मूला होता है यार, एक ही तो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, बोलो भाई यार v स्क्वायर बाई 2 आएगा ना इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 2 से v डैश, ये 3, बोलो आप मुझे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा x³ बाई 3 आएगा, दिस x³ बाई 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 3, ठीक है। 3 से 3 तो यही कैंसिल कर दो आप, ये लिमिट पुट करो, तो v डैश स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना 2 स्क्वायर बाई 2, ये तो आएगा लिमिट पुट करने के बाद। यहाँ लिमिट पुट करो कितना आएगा 3³ माइनस 0³। यार आसान क्वेश्चन था आप लोग। तो v डैश स्क्वायर बाई 2 माइनस ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, कितना आ गया बताओ 27 आ गया, नहीं आ गया बताओ। 2 को उधर ले जाओ तो कितना आ गया बताओ, तो v डैश स्क्वायर बाई 2, जब आप 2 को उधर ले जाएंगे कितना होगा ये 29, तो 2 का स्क्वायर होगा, तो भाई 2 का स्क्वायर तो लिखा है, 2 का स्क्वायर ऐसे तो कट हो गया ना, अपॉन 2 है ना, 4/2 हो गया ना। तो v डैश स्क्वायर कितना आ गया बोलिए 58, तो v डैश कितना आ गया 7, उन्हें आपको बता दिया था मैंने। सर एलसीएम तो ले सकते हो, v1 और
हाँ वो कुछ भी कर लो, आएगा तो आंसर भाई √58। मेरा गलत पता क्यों है सर? मैंने वो 3x क्यूब की जगह 2x क्यूब ले लिया। वो एक्सेलरेशन है 6² है। 2x। अब स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग पुट कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। सब्जेक्टिव पेपर आप सबको देना ही है ना, तो ढंग से देखिए। 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। समझते हैं भाई? कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले एक पार्टिकल है, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम x = 0, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हो रहा है? x = 0 से, विद इनिशियल वेलोसिटी u। कितनी इसकी वेलोसिटी? u। और इसका एक्सेलेरेशन कितना है? इसका एक्सेलेरेशन a हो गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। और कहाँ से शुरू कर रहा है? फ्रॉम x = 0, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे डिराइव करना है, एंड आफ्टर टाइम t, ये कहाँ पे होता है? आफ्टर टाइम t इसकी पोजीशन x हो गई, ठीक है। इट्स पोजीशन इज x एट व्हाट टाइम? एट टाइम t विद वेलोसिटी v। सबको इतना आपको लिखना है सबसे पहले। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। फाइनल कितनी है? v। एट व्हाट टाइम? t। आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस x। इतना लिखने के बाद, ठीक है। अब किसी ने मुझसे बोला कि भाई ऐसा है कि इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स डिराइव करूं, तो मैं लिखूंगा, क्या मैं लिख सकता हूं dv/dt? बोलो सारे बच्चे बोले, क्या मैं लिख सकता हूं? फॉर्मूला होता है ना यार, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या? एक्सेलरेशन टू चेंज इन टाइम। ये से पहले का स्टेप लिख लो यार। ए कितना होता है बोलो? सबको बताना, ΔV/ΔT, जिसको हम dv/dt लिख देते हैं। तो यहां से क्या आएगा बताओ? यहां से dv कितना आएगा बोलो? ऐसा लिखते हैं, और ऐसा लिखने के बाद फिर क्या करते हैं बोलो आप? इसके बाद क्या करना होता है? इंटीग्रेट करना होता है और लिमिट्स लगानी होती है ना, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं और लिमिट्स लिखते हैं। तो dv इज इक्वल टू, इस बार हमारा a कांस्टेंट है यार। अभी तक जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पे a क्या होता था? वेरिएबल होता था, कुछ वैल्यू दी होती थी, t² + 2 समथिंग। अभी ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हमेशा हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बाहर ले आते हैं। a को क्या करेंगे? a को बाहर ले आएंगे, और बताओ ये क्या बचेगा इंटीग्रेशन में? dt, और ये बचेगा। अब लगाते हैं लिमिट, किसके किसके बीच में? इसके और इसके बीच में। तो बताओ यहाँ पे टाइम की लिमिट क्या लगेगी? बोलो आप, बोलो भाई। तो अरे थोड़ा तेज बोलो। 0। तो वेलोसिटी कितनी थी? यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट लगेगी ना, कितनी थी वेलोसिटी? u। फिर टाइम कितना हो गया? t हो गया। तो वेलोसिटी कितनी हो गई मेरी? v। dv का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v होता है। बताओ भाई 0 कैसा है? अरे भाई शुरू में टाइम 0 है ना, जब शुरू में टाइम 0 है तो आपकी वेलोसिटी कितनी है? u है। जब टाइम t होगा तो आपकी वेलोसिटी v होगी। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? बोलो भाई। अरे dv का v होता है ना इंटीग्रेशन, याद क्यों नहीं करते हो तुम लोग? dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? कैसे होता है मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार फिर बता रहा हूँ। इसको क्या लिखोगे? x की पावर 0 × dx लिखोगे, नहीं लिखोगे? ये x पावर 0 कितना होता है? 1 होता है ना। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? 0 + 1 / 0 + 1 कितना हो जाएगा बोलो? ये x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
तो याद कर लो यार, इसको साइड में लिख लेना, ये dx का इंटीग्रेशन होता है। ये आ गया, अभी नोट करना, समझते जाओ पहले आप, बाद में नोट करना, ठीक है। v लिख लिया मैंने, ये लिमिट लगाई u से v, a बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, dt का t बनेगा यार सिमिलरली, दिस t एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू t, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आएगा बताइए, v माइनस यू इज इक्वल टू a, और ये कितना आएगा t माइनस 0, तो ये कितना बन गया बताओ, इज इक्वल टू 80। बताइए v कितना आ गया यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये समझो कि आपके स्कूल एग्जाम्स में बिल्कुल आना ही आना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। अब नोट करिए, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए आप। तो आपको डेरिवेशन मिलने वाली तीनों 5 मार्क्स में आती हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड। ये क्या 1.5 नंबर की आपकी डेरिवेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो ये ज्यादा इजी उन क्वेश्चन से, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन क्या है, वो बाहर आ जाएगा बार बार, उसको तो इंटीग्रेट भी नहीं मारना है, बात समझ रहे हो आप। तो चलो भाई, तो ये सब कुछ आपके सामने लिखा है। अब हम मूव करते हैं सेकंड इक्वेशन पे। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होती है बताओ आप लोग मुझे, बोलो भाई, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दूं तो मुझे लगता है आप डराइव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सबको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं। सुनो भाई, क्वेश्चन क्या है सुनिए आप, सारे बच्चे सुने, फिर उसको ड्राइव करता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी u प्लस at है। क्या है वेलोसिटी, कांस्टेंट है, वेरिएबल है यार, वेरिएबल है ना, क्यों वेरिएबल है, टाइम साथ चेंज हो रही है। शुरू में अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ, तो तुम क्या करोगे, सोचो। अगर वेलोसिटी मुझे टाइम के साथ गिवन है, वेरिएबल वेलोसिटी है, मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या करोगे, अरे डिफरेंशिएट क्यों मारोगे यार, अभी तो बताया आपको, समझ नहीं पाए आप लोग। डिफरेंशिएट कब मारते हैं, जब फॉर्मूला डिवीजन का बन रहा हो। इंटीग्रेट कब मारते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है बताओ, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके आता ना यार, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन का बनेगा ना फॉर्मूला। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार, ऐसे मैंने आपको कल बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी u प्लस at है, ठीक है, तो मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो क्या करोगे इसको, और लिमिट्स लगा दोगे। बताओ लिमिट्स क्या लगेगी टाइम की, क्या लिखोगे आप बताओ, ये लिखोगे dx इज v dt, लिखोगे ना भाई, लिमिट लगाओगे। बताओ शुरू में टाइम कितना था, शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना था, पोजीशन क्या थी आपकी, जो थी, बाद में आप कहाँ पहुँच गए, पोजीशन क्या हो गई आपकी, x, बिल्कुल सही। अब आप इसको सॉल्व कर लो यार, v को u प्लस at लिख दो, ऐसे कल बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने क्लास में। तो चलो भाई v को लिखते हैं, अरे कुछ भी IIT का नहीं है ना, जेई का है ना, नीट का, कुछ भी नहीं है, समझे, स्कूल एग्जाम का पढ़ रहे हो आप, स्कूल में आएंगे क्वेश्चंस। तो u प्लस at dt है ना, और लिमिट हमारी क्या है, 0 से t है, और यहाँ पे dx और लिमिट क्या है, 0 से x। तो उसको नीचे लिखते हैं, dx को, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ मुझे, क्यों भाई, x आएगा और लिमिट 0 से x। इंटीग्रेशन में जब भी प्लस का साइन होता है सबको अलग अलग कर लेते हैं ना, तो क्या बनेगा ये, u कांस्टेंट है, तो अच्छा लिख लो पहले u dt 0 से t एंड प्लस वी हैव at dt 0 से t, ये बनेगा, ठीक है। उसके इसके बाद क्या करेंगे, इसका लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू, बोलो भाई आदित्य कितनी आएगी वैल्यू, x माइनस 0 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। u क्या है, कांस्टेंट है ना, क्या आ जाएगा ये, अरे u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, dt 0 से t।
यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, टी डी टी, लिमिट 0 से t, t हमारा x आ गया, दिस इज x, दिस u, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो भाई, t, और लिमिट प्लस a, t का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, हाँ, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे यार dt का भी t बोल रहे हो, t का भी t बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोलो, विशाल बोलो, t का इंटीग्रेशन कितना होगा, हाँ, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे मत बोलो भाई, x dx, तुम लोग यार गलती मत करो, x dx क्या होता है बताओ, की पावर 1 + 1/1 + 1, तो मेरे भाई टी डी टी में क्या दिक्कत हो गई तुमको, अब ऐसे गलती करोगे, कितना आएगा बताओ, t²/2, लिमिट 0 से t, तो x = u, लिमिट पुट करोगे आप t - 0 प्लस a, और ये कितना आएगा, दिस t²/2 - 0²/2, तो x = कितना आ गया बोलो, दिस ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। समझ गया आप, जो हमने कल क्वेश्चंस किए उससे क्या है गॉड मतलब, अपने आप का डालो, जब लगे तो लिखो, कॉपी क्यों करो, अपने आप करो क्वेश्चन को, अपने आप सॉल्व करो सारे बच्चे, कि थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स में कौन सी इक्वेशन यूज होगी, सोचो, अभी जो बताया ना आपको, a इज v dv by dx, क्लास के पहले बताया ना, a इज v dv by, उसका एप्लीकेशन हो, तो लिखिए आप, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, चलिए भाई देखते हैं थर्ड इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो आप, कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी मिल जाए, है ना, x मिल जाए और a मिल जाए, और इनमें हमें रिलेशन बनानी हो, किसमें, वेलोसिटी x में और a में आपस में, तो हमारे पास एक ही तरीका होता है क्या, और थर्ड इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, v² = u² + 2ax, तो वहाँ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे एक वेलोसिटी आ रही है, एक वहाँ पे क्या आ रहा है, और एक वहाँ पे क्या आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे आप बताइए, तो आप लिखेंगे a = क्या, v dv by dx। अब क्या दिया है बताओ मुझे इस बार, एक्सेशन दिया है, और क्या निकालना है मुझे, वेलोसिटी निकालनी है बेसिकली, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए कितना आएगा, v dv is a dx, इंटीग्रेशन साइन मारते हैं और पुट करते हैं लिमिट्स, ठीक है। तो अब मुझे आप बताओ यार, v dv = इंटीग्रेशन a dx में लिमिट क्या लगेगी, मन बोलो, पहले बताओ यहाँ पे किसकी लिमिट लगेगी, जो वेरिएबल होता है उसकी लिमिट लगती है, कौन वेरिएबल है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन वेरिएबल है, x की क्या लिमिट लगेगी बोलो, शुरू में x 0 था, बाद में x, और यहाँ पे लिमिट वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, और बाद में लिमिट लग गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, अब आप इसको करेंगे इंटीग्रेट, आदित्य बोलो, v dv का इंटीग्रेशन कितना आएगा बोलो, अब तूने सही बोला, कितना आएगा, v²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u to v, बिल्कुल सही। a क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, a को बाहर कर लेते हैं, एंड वी हैव इंटीग्रेशन dx फ्रॉम 0 to x, लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, पहले अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट इसको टू a, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, और लिमिट 0 से x, क्लियर। दिस इज v²
माइनस यू स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज ए, और ये क्या आएगा x माइनस 0। कितना आगे बोलिए, दिस इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू ax। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारते हैं दोनों को, कितना आएगा ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax, तो v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2x। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे? किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं राइट में, बोलो कहाँ x है? नहीं, अरे अभी तो बताया था इंटीग्रेशन dx कितना होता है, देखो पीछे लिखा है, अभी देखो इंटीग्रेशन dx x होता है ना, बताई थी, अरे बताई होगी यार, नहीं बताई थी। फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होती थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। याद करो, कुछ याद आ रहा है ऐसा? बताई थी यार, बोलो जरा दोबारा गगन, क्या फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। लिखिए आप, अरे करवाया था यार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला करवाया था आपको, ठीक है। देखो ये बताओ मुझे, अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक इक्वेशन दे दी मैंने आपको, लिख लिया पहले आप, फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड पता क्या होता है? अच्छा अब ये बताओ मुझे, जब कोई पार्टिकल चल रहा है ना, मैं आपसे पूछूं यार कि पर्टिकुलर 5th सेकंड में कितना ट्रैवल किया। एक होता है 5 सेकंड्स, 5 सेकंड का क्या मतलब होता है, मैं पूछूं व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए पार्टिकल इन 5 सेकंड्स, मतलब भाई नहीं, बात तो सुनो, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकंड्स, तो क्या मतलब हुआ, 0 से लेके कहां तक, नहीं यार पर्टिकुलर की होगा बात आ गई, 5 सेकंड्स का मतलब क्या होगा, 0 से लेके 5। अगर मैं बोलूं 5th सेकंड तो पर्टिकुलर बात हो रही ना, समझे ना आप, याद करिए मैंने कराया आपको। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 5 सेकंड्स एंड 5th सेकंड। 5 सेकंड क्या होता है, 0 से लेके 5 तक, और 5th सेकंड क्या होता है, पर्टिकुलर 5th सेकंड। मिल गई ना? तो क्या किया था देखो उस क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लो आप, कि फर्स्ट सेकंड क्या होता है, बताओ आप मुझे, क्यों भाई कोई मुझे बताएगा फर्स्ट सेकंड क्या होता है, कहां से कहां का टाइम होता है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 का जो टाइम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको, फर्स्ट सेकंड। जो t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 का टाइम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड सेकंड। जो t इज इक्वल टू 3 से टाइम का होता है, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड सेकंड। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मुझसे ये पूछता है किसी पार्टिकल के बारे में कि बताओ यार उसने 3rd सेकंड में कितना ट्रैवल किया, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 0 से 3 की डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं 0 से 2 की डिस्टेंस निकालूंगा, उनको माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन 3rd सेकंड मिल जाएगा ना। यही कर देना है, क्वेश्चन भी कराया था आपको। तो अब मुझे बताओ nth सेकंड क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, बोलो कौन बताएगा मुझे, nth सेकंड में उसकी शुरुआत कहाँ से होगी
और वो खत्म कहाँ पे होगा बताओ भाई। अरे इसको देख के बताओ ना यार, फर्स्ट सेकंड कहाँ से शुरू हो रहा है? अरे 0 से शुरू हो रहा है ना फर्स्ट सेकंड, कहाँ खत्म हो रहा है? सेकंड कहाँ शुरू हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही यार, यही तो पूछ रहा हूँ जब से। कहाँ शुरू होगा ये? n-1 से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा? n पे खत्म होगा। तो आप याद करो वहाँ पे मैंने आपको क्या करवाया था, पहले मैंने आपको n सेकंड की डिस्टेंस निकलवाई थी un प्लस हाफ an स्क्वायर। अगर आपके साथ डेश खुली हो देखो आप, un प्लस हाफ an स्क्वायर, मतलब मैंने लगाया था ut प्लस हाफ t स्क्वायर, जहाँ पे एक बार मैंने t को कितना पुट किया था n, और एक बार मैंने t को कितना पुट किया था n-1, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया था, तो क्या आ गया था? ये डिस्टेंस। अभी हमें काम कैसे करना है? कैसे करना है भाई ये काम? इंटीग्रेशन से करना है, समझते हैं। देखो तो सबको समझ में आ गया कि n-1 से जो n सेकेंड होता है उसको हम बोलते हैं क्या? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड। तो एक नया डायग्राम बनाओ आप ऐसे, यहाँ पे लिखो t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम को लिखो n-1, और इसको यू कैन राइट xn-1। व्हाट इज xn-1? इधर देखिए क्या है ये? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n-1 सेकेंड। फिर ये पहुंच गया कहाँ पे? t इज इक्वल टू n पे पहुंच गया, और इसको लिखिए xn। तो व्हाट इज xn? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड। हमें निकालना है क्या? अभी बोलो क्या निकालना है? हमें निकालना है xn माइनस xn-1। समझ गया? तो आप मुझे बताओ ये xn माइनस xn-1 क्या है? क्या है ये तो निकालना है यार हमें। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन व्हाट? nth सेकेंड, ये मुझे निकालना है यूजिंग व्हाट मेथड? इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत ही आसान सा होता है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, बताओ अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मैं क्या करूँगा बताओ? वेलोसिटी को इंटीग्रेट मारूंगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। समझ गए आप? तो मैं वेलोसिटी को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट मारूंगा बताओ? n-1 से n तक अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट मार दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कहाँ से कहाँ का? n-1 से n के बीच का। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, मैं लिख रहा हूँ, आप लिखिए dx इज इक्वल टू v dt। ठीक, dx इज इक्वल टू v dt। व्हाट इज v? वेलोसिटी कितनी निकाल चुके हम लोग यार? u प्लस at है ना, इंटू डी टी एंड दिस डी एक्स। देख लिया आपने, u प्लस at dt। अब क्या करना है? लिमिट लगानी है। बताओ भाई, लिमिट में अब रब कर रहा हूँ, आप लोग नोट करना। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। बताओ भाई dx में दिस dx एंड दिस अलग अलग लिख लेते हैं इसको, u dt प्लस कितना a dt एंड दिस लिमिट। चलो भाई बताओ टाइम कितना था शुरू में? 0 नहीं, इस बार n-1 से n की बात हो रही ना यार। टाइम कितना है? n-1। यहाँ पे टाइम कितना है? n-1। और यार t एक रहेगा ना, आपको पता नहीं रोशा। देखो at dt है ना, यहाँ पे एक t रहेगा ना, तो at dt। बताओ यहाँ लिमिट क्या लगेगी यार? जब टाइम n-1 है तो आप कहाँ पे हो? आपका x कितना है? xn-1। फिर आप कहाँ पे? तो भाई पहले बताओ लिमिट समझ आ रही है? ऊपर तो लगाई नहीं यार, कितनी लिमिट है? सारे बच्चे बताएं लिमिट समझ आ रही है? कि पहले मैं n-1 पे था, टाइम मेरा n-1 था, मेरी पोजीशन क्या थी? पोजीशन थी xn-1। फिर टाइम जब n हुआ तो मैं कहाँ पहुँच गया? मैं xn पे पहुँच गया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो भाई आदित्य बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा? u क्या होगा? बोलते जाओ आप। u बाहर आ जाएगा, और dt का क्या होगा? अरे क्या गलती कर रहे हो तुम लोग? dt का इंटीग्रेशन, अब तीसरी बार बता रहा हूँ यार, dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा? t आएगा ना, और t dt का कितना आएगा?
ए से 12 जाएगा और डी आएगा टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा? टी स्क्वायर बाई 2, समझ गया ना? और सेफ डी टी का कितना आएगा? इसको नोट कर लो यार, यही तो बार बार कहानी होती है। डी एक्स का कितना होता है बोलो? अच्छा एक्स, और एक्स डी एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। और एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होता है? इसमें क्या दिक्कत है यार? एन प्लस वन हमारे पास, इसमें क्यों कंफ्यूज होते हो? यू इंटू टी और लिमिट क्या लगेगी? एन माइनस वन से एन प्लस ए क्या होगा? और टी स्क्वायर बाई 2 आएगा इसका इंटीग्रेशन। 2 को बाहर कर लें, 2 को बाहर कर दें, क्या बचा? टी स्क्वायर, लिमिट एन माइनस वन से, ठीक है? अरे डी एक्स का तो इंटीग्रेशन लिखा ही नहीं यार, बताओ भाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डी एक्स का एक्स आएगा ना, तो दिस एक्स और लिमिट एक्स एन माइनस वन से एक्स एन। चलो आप लिमिट पुट करते हैं, क्या करेंगे? पहले आप लिमिट पुट करेंगे एक्स एन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे दिस इज इक्वल टू व्हाट? यू। यहाँ क्या आएगा? आप लिमिट पुट करोगे एन माइनस लोअर लिमिट एन माइनस वन प्लस दिस ए बाई 2 अपर लिमिट एंड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा बोलो? कितना आएगा बोलिए आप मुझे? एन माइनस एन प्लस वन, 1 आ जाएगा ना? ये 1 आ जाएगा यार, पूरा खत्म। देखो एन माइनस एन 0 हो गया प्लस 1 प्लस ए बाई 2 एन स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा? ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ 2n, ठीक है? इसको dn लिख लेते हैं। dn मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, यार ये तो dn है हमारा। तो u प्लस a बाई 2 दिस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, कट गया, माइनस सब कर दिया, ठीक है? कितना आगे बताइए? डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड इसको टू कितना? u प्लस a बाई 2 एंड दिस 2n माइनस 1, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स। नोट कर लो, समझ लो, कोई डाउट हो बताओ। चलो ठीक है, ये एग्जाम में आती हैं आपके चारों डेरिवेशंस, ठीक है? ढंग से नोट कर लेना। अब बेटा नविया एक दिन सेंटर पे आ जाओ, मिल लो आके, है ना?